डाइजेशन के बारे में आपको पता तो होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके गट में या पेट में कह सकते हो कि जो है बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवाणु भी रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। लेकिन ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, गट हेल्थ में इनका क्या रोल है, कैसे इनका क्या कनेक्शन है, और इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अगर आपको लेना है गट हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोबायोटिक्स अगर आपको लेना है प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट, कौन सा सूटेबल होगा कौन सा अच्छा होगा। तो आज इसी को जो है मैं सिंपल लैंग्वेज में जो है आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और एंड में मैं आपको एक टिप भी दूंगा रिगार्डिंग कैसे चूज कर सकते हो आप गट हेल्थ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो। चॉइस आपके ऊपर है, गट अगर आपका अच्छा रहेगा तो बाकी सभी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी। बात करते हैं गट हेल्थ क्या है, किसको बोला जाता है। देखिए गट को क्या, अगर मैं बोलूँ तो एक सिंपल लैंग्वेज में जिससे आप देख भी रहोगे कि वो एक इकोसिस्टम की तरह है, ठीक है। इस इकोसिस्टम में जो है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, जिसको सब मिलाकर के हम लोग बोलते हैं गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं गट क्या है गट क्या है, तो गट मीन्स होता है आपका पेट, तो कंफ्यूज ज्यादा मत होइए। मैं इस पूरे वीडियो में पेट नहीं बोलूंगा बल्कि गट बोलूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। गट यानी आपका पेट, ठीक है। तो गट हेल्थ को क्या चीज प्रभावित करती है, जैसे उसकी कौन कौन सी चीजें उसे इफेक्ट करती है। पहला जो है हमारे जो पेट की हैबिट है, जैसे मैंने कहा पेट को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑलरेडी मैंने इमेज लगा रखी है आपके अच्छे के लिए, कि गट यानी पूरा एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, अच्छे जीवाणु भी होते हैं, और कुछ इसके अलावा और भी अलग अलग जीवाणु भी होते हैं, ठीक है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की तादाद में होते हैं। तो इसे कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है यानी कि प्रभावित करती हैं। तो पहला तो है फूड हैबिट्स, ओके। कौन सा फूड आप खा रहे हो, चाहे वेजिटेबल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, फल खा रहे हो या होल ग्रेन, ठीक है, जो गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। आपकी लाइफस्टाइल, कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, अपनी चलना फिरना दौड़ना, ठीक है, अच्छी नींद होना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेस को आप कैसे कंट्रोल करते हो, ये सब चीजें को गट को बेटर करती है। ओवरऑल डाइजेस्टिव वेलनेस, यस, हेल्थी गट यानी का हेल्थी पेट रहेगा तो बेटर डाइजेशन भी होगा, अच्छे से खाने खाएंगे, जो आप खाना खाते हो वो पचेगा भी, ठीक है। और ये पूरा ऑल ओवर आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है जब आपका गट यानी पेट अच्छा रहेगा तो। और बैलेंस न्यूट्रिशन, यस, सही न्यूट्रिशन का होना आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, साथ में हाइड्रेशन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज इसको बैलेंस रखने में हेल्प करता है। यानी अगर कहूँ कि हेल्थी गट मतलब कि पूरा स्ट्रांग फाउंडेशन है आपको जो है हेल्थी रखने का। पेट अगर आपका सही है तो आपका पूरा बॉडी सही होने का चांसेस होता है, पूरा बॉडी लगभग सही होता है। पेट से ही हर चीजें शुरू होती है। अब गुड बैक्टीरिया क्या होता है, देखिए कुछ कुछ क्या होता है, ज्यादातर हम लोगों ने ऐसा सुना है बैक्टीरिया है बहुत खराब करता ही है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। हमारे गट में कहो या पेट में कहो बहुत सारे ऐसे करोड़ों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीवाणु हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। वो एक कम्युनिटी बना के रहते हैं हमारे गट के अंदर, और इन्हीं को हम लोग गट माइक्रोब भी कहते हैं। गट को अगर हम पूरा एक सिटी मानते हैं, अगर सपोज समझ समझो कि आप ये गट जो है पेट आपका एक सिटी है, ठीक है, उसमें अलग अलग जो है घर भी होंगे, ओके। अब उस घर में तो जीवाणु रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत सारे रेसिडेंट जो लोग हमारे पेट के अंदर रहते हैं, ये अलग अलग क्या करते हैं, रह के हमारे जो पेट में है इम्यून को बनाए रखते हैं, ठीक है। और ये सब न्यूट्रल के जैसा काम करते हैं, हमारे पेट में है लेकिन उतना कुछ खास एक्टिविटी नहीं करते, बस वो हमारे पेट को गट को अच्छा रखने में बैलेंस करते हैं। गट इकोसिस्टम मीन्स हेल्थी इन्वायरमेंट, यस। जब गुड बैक्टीरिया जो है हमारे पेट के अंदर जो है बहुत सारी होती है, जितना ज्यादा होती है तो हमारा बैलेंस जो होता है इन्वायरमेंट का उतना ही अच्छा होता है, क्लीन होता है। गुड बैक्टीरिया मतलब कि शहर को साफ रखने में हेल्प करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं ये सारे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। न्यूट्रल बैक्टीरिया ये रहते तो हैं बट इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है, और हार्मफुल बैक्टीरिया अगर ज्यादा जो है हमारे हो जाते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट को या फिर हमारा गट को बिगाड़ने लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हार्मफुल बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो वो हमारे पूरा सिस्टम को इकोसिस्टम को जो हमारे गट का इकोसिस्टम है उसको बिगाड़ सकते हैं। तो गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, हमारे जो बॉडी के इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर डाइजेस्टिंग बैलेंस को ये बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। यस, प्रोबायोटिक्स बहुत लोगों ने सुना होगा प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स असल असल में वही जो जीवित कुछ जीवाणु कह लो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं को कहते हैं, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में रहते हैं, और या फिर कहो कि बाहर से लिए जाते हैं कभी कभार, ओके, जो कि हमारी हेल्थ बेनिफिट्स को
बेटर कर सके, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी भी होते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर जो है ये प्रोबायोटिक्स नहीं हो या फिर गुड बैक्टीरिया का नहीं होंगे तो हमारा बॉडी की इकोसिस्टम ऐसा भी बिगड़ने लगता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हर बैक्टीरिया क्या प्रोबायोटिक नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। हर बैक्टीरिया प्रोबायोटिक नहीं होता है। प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स भी एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। कुछ प्रोबायोटिक हम लोग बोलते हैं गुड बैक्टीरिया को, बल्कि जबकि हार्मफुल बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक नहीं बोलते हैं। तो याद रखिए, प्रोबायोटिक्स इक्वल्स टू गुड बैक्टीरिया, जो कि हमारे गट को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, सिस्टम को बेटर करते हैं। ओके। और जब बेटर रहते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बेटर होता है और हमारे पूरा बॉडी जो है हम भी बेटर रहते हैं। अब बात आता है कि तो प्रोबायोटिक को चूज कैसे करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके शायद मन में भी आ रहा होगा। देखिए, प्रोबायोटिक चूज करते समय हमें टोटल, अगर मैं बोलूँ तो टोटल 5 चीजों के ध्यान रखने होंगे। ओके। जो कि आपको दिख भी रहा होगा। एक स्ट्रेंथ, यस, कौन सा प्रोबायोटिक हमारे लिए सुटेबल है, जो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं करता। कितने अमाउंट में होने चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू, CFU। ओके, सीएफयू होनी चाहिए। बैक्टीरिया क्वांटिटी को हम लोग काउंट करते हैं, उसको सीएफयू में बोलते हैं। अब प्रोडक्ट कंजप्शन, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखते हैं प्रोबायोटिक के साथ, कुछ और भी ऐड करना होगा या फिर नहीं, कैसे लेना है वो भी जानना जरूरी है, और स्टोरेज कहाँ रखना है, जो कि हमें लेवल के अकॉर्डिंग, लेवल में ऑलरेडी सब कुछ मेंशन होता है कि कहाँ रखना होता है, कैसे रखना होता है। तो ये पूरी जानकारी हमें जो है लेना बहुत ही जरूरी है अगर हम कोई प्रोबायोटिक लेते हैं तो। सिर्फ फ्रंट फ्रंट में अगर आपको कोई लिख के दे दिया प्रोबायोटिक, तो आप इसे देख कर यूं समझे कि वो अच्छा है, ठीक है। लेवल को अच्छे से समझना आपको जरूरी है, तो स्मार्ट चॉइस रखना है। लेवल को समझो, पढ़ो, सही प्रोडक्ट को चूज करो, और फिर जाके अपनी बेटर हेल्थ और एक बेटर वेलनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब इस चीज को अगर मैं एज एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो मैंने मार्केट में बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बट जो मुझे अच्छा लगा मेरे एंड से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि फॉरएवर का एक्टिव प्रो भी, ठीक है। ये एज एग्जांपल मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है और एक प्रोबायोटिक फॉर्मूला है। डाइटरी सप्लीमेंट से आप कभी भी ले सकते हैं। इसका की कंपोनेंट्स क्या है, जो मैंने कहा था कंपोनेंट्स, जैसे कि इसमें टोटल 6 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, ये 6 तरह के जिसको बोलते हैं। और ये जितना भी होता है प्रीबायोटिक होते हैं, और सारे के सारे वेजिटेबल कैप्सूल यानी प्लांट बेस्ड ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा नहीं कि नॉन वेज। ओके, तो ये इसलिए मैं बोल रहा था। अब जो 6 स्ट्रेन से उनके नाम भी अगर मैं बोलूँ तो शायद आपको समझ में ना आए, पर तभी मैं आपके लिए बोल देता हूँ। एक है लैक्टोबैसिलस रेमोसिस, फिर बिफिडो बैक्टीरियम लॉन्गम, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, फिर बिफिडो बैक्टीरियम बिफिडम, और लैक्टोबैसिलस कैसी, और स्ट्रेप्टोकस थर्मोफिलस। बड़े अजीब नाम है, यहाँ पहली बार सुन रहे हैं, बट ये सारे 6 स्ट्रेन जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, इस प्रो फॉरएवर के एक्टिव प्रोबी के अंदर। इसे लेना कैसा होता है, डेली बेसिस आपको बस एक ही लेना होता है, ठीक है। और ये एम्प्टी एम्प्टी स्टोक यानी खाली पेट आपको सुबह टाइम लेना हो। स्टोरेज कहाँ करना है? कूल प्लेस में, ड्राई प्लेस में, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना है। यूज मैं बता ही दिया, एक कैप्सूल डेली। सबसे इंपॉर्टेंट कि हाँ एम्प्टी स्टोक होना चाहिए। अब अगर पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ तो इस पूरे एक पैकेजिंग आप देख रहे हो जो, इसमें टोटल अराउंड 30 कैप्सूल्स होते हैं, और सारे के सारे वेजिटेरियन है, ऐसे कि नहीं, ठीक है। और सबके सर्विस साइज क्या होते हैं, स्टोरेज जो होता है, वो जो जो भी इंस्ट्रक्शन है सब पैकेजिंग लेवल में आपको दिया गया है, अच्छे से आप पढ़ भी सकते हो डिटेल में, ऐसा नहीं करनी। ओके, क्या प्रोबायोटिक सभी के लिए सही है? जैसा कि मैंने कहा था, क्या सबको लेना चाहिए? ऐसा नहीं। ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है तो है, लेकिन ये सभी के लिए हर सिचुएशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले से आपके बहुत सारे मेडिसिन चल रही हो, ठीक है, उस कंडीशन में पहले आपको डॉक्टर से एक बार सलाह करना चाहिए। प्रेग्नेंट हो आप, अगर आपको प्रेग्नेंट लेडी हो या जो भी हो, ठीक है, अगर आप उन्हें रिफर करने की सोच रहे हो, रिकमेंड करने की सोच रहे हो, क्यों भी नहीं, पहले डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। ब्रीस्ट फीडिंग करते हो तब भी आपको जांच पूछना पड़ेगा। मेडिकल कंडीशन है, कोई मेडिकल कंडीशन हो, कोई मोडन हो, तब भी नहीं लेना चाहिए। डाउट या कंसर्न, अगर कोई भी स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न या डाउट है तब भी इसे नहीं लेना चाहिए। तो याद रखिए, ये सब इस सब कंडीशन में जो है पहले आपको डॉक्टर से एक बार के बारे में बात करनी चाहिए। यानी कि सबसे बेटर होता है कि ऑलवेज कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अगर आप एक प्रोबायोटिक लेने जा रहे हो, बट इनमें से कोई अगर कंडीशन आपके अंदर है, फॉलो कर रहे हो, तो आपको पहले अच्छे हेल्थ केयर से जो है प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हो, उनसे आपको इसके बारे में पूछना चाहिए। अब अगर आपकी हेल्थ जर्नी में जो है मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको और भी जानना है कि गट क्या होता है या प्रोबी क्या होता है, जो कि आपके नीड के हिसाब से है, अगर आपको प्रोबायोटिक्स
गट हेल्थ और भी सिंपल लैंग्वेज समझना है, मुझे कमेंट में आप गट बोल सकते हो। और नहीं तो अगर आपको फॉरएवर एक्टिव प्रो के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैसे यूज़ करना है और भी प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में जानना है, तो आप कमेंट में प्रो बी भी कर सकते हो। मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू कंपनी। यस, कंपनी ने जो बता रखा है सही तरह से, मैं वही चीज़ आपको शेयर करूंगा रिगार्डिंग फॉरएवर लिविंग प्रोबायोटिक। ओके। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको गट से कुछ भी इशू है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें भी स्टोमक या गट के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, ताकि वो देखे और समझे कि हाँ, गट से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। गट आपका सही है तो बाकी सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लगती है। ओके। काइंडली मेरे इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं आगे जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ रिगार्डिंग आपके हेल्थ के और प्रॉब्लम से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक यू फॉर